अदिति की नई नई मोहित से शादी हुई थी और अदिति इस शादी से बहुत ही खुश थी क्योंकि मोहित अपने परिवार में इकलौता लड़का था और उसकी एक बहन और माता पिता थे। अदिति अपने घर में प्रवेश करती है और तभी उसकी सास कहती है, आओ बहू, इस घर में प्रवेश करो और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम इस घर के लोगों को अपना समझोगी तब तक घर के लोग भी तुम्हें हमेशा अपना ही मानेंगे, क्योंकि अब ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई भी मौका ना दूं और इस घर का अच्छे से ख्याल रखूं। साथ ही मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहूं। ये सुनकर मोनिका चिढ़ जाती है और कहती है, इस घर की बेटी बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नेहा है। तुम इस घर की बहू बनकर ही रहना, तभी तुम जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल पाओगी। ये सुनकर अदिति को बहुत बुरा लगता है। उसे लगा था कि उसे सास के रूप में माँ मिली है, लेकिन उसे सास ही ऐसी मिली थी जो कभी उसकी माँ बनने को तैयार ही नहीं थी। मोनिका अदिति के साथ बहुत ही सख्त थी। पहली रसोई की रस्म के समय मोनिका रसोई में आई और अदिति से कहने लगी, अदिति, तुमने क्या अभी से अपने आप को इस घर की मालकिन समझ लिया? तुमने एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुम्हें पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना है? माँ जी, मैं आपसे पूछने ही आ रही थी, लेकिन मोहित जी ने कहा कि मैं खीर पूरी छोले की सब्जी बना लूं, क्योंकि ये आपको भी पसंद है, इसलिए मैं ये सब बना रही थी। इस घर में तुम्हारी सास मैं हूँ या मोहित? तुम उसकी पसंद का खाना कैसे बना सकती हो? अभी के अभी छोले पूरी बनाना छोड़ो और सबके लिए पोहे, राजमा चावल और खीर बनाओ। पर माँ जी, मोहित जी। लगता है तुम्हें एक बारी में मेरी बात समझ नहीं आई। छोले पूरी बनाना छोड़ो और सब लोगों के लिए राजमा चावल और खीर बनाओ। अदिति नई नई ससुराल आई थी, लेकिन आते ही वो समझ गई थी कि उसकी सास उसके घर में एक भी नहीं चलने देगी। लेकिन अदिति ने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया और कुछ ही दिनों में उसकी ननद भी अपने ससुराल चली जाती है। अदिति मोनिका की सारी बातें माना करती, उसके इशारे पर चला करती। एक दिन अदिति सब्जी खरीद कर सब्जी मंडी से घर वापस आती है और वो इतना थक जाती है कि वो सोफे पर बैठ जाती है। और इस तरह से थका हुआ देखकर मोनिका ने कहा, क्या बात है अदिति, आजकल की लड़कियों में तो बिल्कुल जान ही नहीं होती। थोड़ा सा सामान क्या लेकर आ गई, तुम तो थकी गई। माँ जी, आप बाहर जाकर तो देखिए, गर्मी कितनी हो रही है। इतनी गर्मी में बाहर जाने से जान सी निकल रही है। बस भी करो बहू, कितने बहाने बनाओगी। अरे ये बहाने काम न करने के हैं और एक हम है जो अपने जमाने में गर्मी नहीं देखा करते थे। अगर हमारी सास एक बार में हमें कुछ कहती थी तो हम दौड़ कर चले जाते थे, फिर चाहे धूप हो या बारिश हो। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। अब मतलब छोड़ो और जाकर काम पर ध्यान दो। मोहित और तुम्हारे ससुर आते ही होंगे, सब लोगों के लिए खाना जल्दी से बनाकर तैयार कर दो। इस घर में 8 बजे से लेट कभी भी खाना नहीं बनना चाहिए। सुबह का नाश्ता ठीक 9 बजे। अदिति अब चुपचाप अपनी सास की बात सुनकर उठ जाती है और रसोई में जाकर खाना तैयार करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे अदिति की तबीयत खराब होती जा रही थी और एक दिन 9:30 बज जाते हैं। अदिति नाश्ता लेकर नहीं आती, जिसे देखकर मोनिका के पति ने कहा, क्या बात है बेटा, आज बहू को इतनी देर कैसे हो गई? अरे अब तक तो नाश्ता आ जाया करता था, आखिर क्या बात हो गई जो आज इतनी देर हो गई? अब पिताजी, मुझे नहीं पता कि आखिर उसे आज इतनी देर कैसे हो गई, क्योंकि मैं तो नहाकर मंदिर गया था और मंदिर से सीधा लौटकर आपके सामने आकर बैठ गया, तो मुझे नॉलेज नहीं है कि आखिर उसे इतनी देर आज हो कैसे गई। तभी तो मैं बहू को धमका कर रखती हूँ ताकि उसके दोस्त या हमारे पड़ोसियों से भड़का न दे। रुको, मैं देखती हूँ आखिर बहू इतना सर पर कैसे चढ़ गई है। अभी तक हमारे लिए नाश्ता ही लेकर नहीं आई। अब मोनिका अदिति के कमरे में जाकर देखती है तो वो देखती है कि अदिति तो अभी तक सो रही है। ये देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, बहू, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि लेट नाश्ता नहीं आना चाहिए, फिर ये सब क्या है? अदिति उठो और अभी के अभी सब लोगों के लिए नाश्ता बनाओ और 10 बजे से पहले नाश्ता टेबल पर होना चाहिए। माफ कर दीजिए माँ जी, पता नहीं कैसे मेरी आँख खुली नहीं। आज तो ये गलती कर दी तुमने, लेकिन दोबारा ऐसी गलती जीवन में कभी मत करना। अब खड़ी हो जाओ और अपने काम पर लग जाओ। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ जल्दी। सास की बात सुनकर अदिति की आंखें भर आती हैं। वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठकर किचन की तरफ जाने लगती हैं।
कुछ ही कदम चलते हुए अदिति गिर पड़ती है। मोनिका ये देखकर बहुत ही हैरान होती है और वो शोर मचाती है। अजी इधर आइए, मोहित बेटा ऊपर आ, देख तो बहू को क्या हो गया। मोहित ऊपर आकर देखता है तो अदिति बेहोश हो जाती है। इसके बाद मोहित उसे तुरंत ही सोफे पर लेटा देता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर अदिति का चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर सभी से कहते हैं, हम अंग्रेजों के जमाने के डॉक्टर हैं। देखिए, आपकी बहू को देखकर लगता है कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और चेक करने के बाद पता चला है कि तबीयत आज से नहीं अब बहुत दिनों से खराब है। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अरे जब इनकी इतनी तबीयत खराब रहती है तो आप लोगों ने नोटिस क्यों नहीं किया? अच्छा छोड़िए, नहीं किया तो नहीं किया, और मैं क्या ही बोलूं, आपके घर का मामला है। मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे देता हूं, ध्यान से समय समय पे देना और इनका ध्यान रखना, वरना एडमिट होने की नौबत आ सकती है। वैसे भगवान झूठ ना बुलवाए, लेकिन आप लोगों का ध्यान अपनी बहू पे बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर दवाइयाँ लिखकर वहाँ से चले जाते हैं। मोहित जाकर दवाइयाँ ले आता है, जिसके बाद अदिति का ससुर और मोहित मोनिका पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, अरे हम तो काम के कारण बाहर रहते थे, लेकिन तुम तो घर पे थी ना। बहू का ध्यान रखना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुमसे तो एक काम नहीं होता। तुम बस मुझे इस बात का जवाब दे दो, आखिर बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई? हाँ, क्या तुमने उस पे ध्यान नहीं दिया था? इतनी बीमार कैसे हुई वो? माँ, अरे अदिति आपकी बहू है, बहू। अरे बहू पे इतना अत्याचार क्यों करती हो आप? क्या मिल गया आपको? अरे आजकल की बहुओं से सास प्यार से बात करती है। आप भी अपनी बहू से प्यार से बात करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं करती। वो आपसे कितने भी प्यार से बात कर ले, लेकिन आप तो उसकी हर बात का उल्टा जवाब देती हैं। आप ही बताइए माँ, आज तक ऐसा कोई सा दिन रहा है जब आपने उससे प्यार से बात की हो? और आज उसकी जो हालत है ना, वो बस आपके कारण है। देखिए उसे माँ ध्यान से, आखिर क्या हो गया उसे? आज उसकी जो भी हालत है ना माँ, उसकी जिम्मेदार आप हो, बस आप। मोनिका चुप रहती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। अपनी गलती पर पश्चाताप उसे करना था, लेकिन माफी मांगकर वो उसे सुधारना नहीं चाहती थी। वो ऐसा करना चाहती थी कि जिससे लोगों को लगे कि वो सुधर गई है। अगले दिन अदिति जब सोकर उठती है तो मोनिका उसके पास चाय लेकर खड़ी होती है। अपनी सास को अपने पास चाय लेकर खड़ा होते देख अदिति ने कहा, माँ जी, आप मेरे लिए चाय लेकर क्यों आई हैं? मैं खुद बना लेती। आप नीचे चलिए, मैं अभी खाने की तैयारी कर देती हूँ। नहीं बहू, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने बोला है कि तुझे अभी कमजोरी है, तू आराम कर। जब तक तू बीमार है तब तक घर मैं संभाल लूंगी। आखिर ये मेरा भी तो ससुराल है। लोग क्या कहेंगे कि बहू है, उसके बाद भी सास को काम करना पड़ रहा है। माँ जी, अगर मेरे रहते आप काम करेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बहू, तुझे एक बात बतानी है। जब मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ तो मेरी कई सहेली और पड़ोसन ने मुझे भड़का दिया था कि अगर मैं तेरे साथ प्यार से रहूंगी तो तू मेरे सर पर चढ़ जाएगी और एक दिन मेरे इकलौते बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। पहले ही नेहा शादी करके अपने ससुराल जा चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, इसलिए मैंने तुझे हमेशा डांट कर रखा। मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन अब हम माँ बेटी की तरह रहेंगे। मैं तेरी सास नहीं बल्कि एक माँ बनकर रहूंगी। माँ जी, आपको पता है मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई थी और मैंने शुरू से सोचा था कि मुझे सास के रूप में माँ मिलेगी, लेकिन आपने मुझे कभी ये हक नहीं दिया। पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आपने मुझसे ये बात कही तो। अब तू चुपचाप आराम कर और तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए घर का सारा काम मैं कर लूंगी और कोई भी समय की पाबंदी नहीं है। हम लोग इंसान हैं, आर्मी के कोई ऑफिसर थोड़ी ना है जो देर से खाना खा लेंगे तो मर जाएंगे। ये सुनकर अदिति हंस देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। मोनिका पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे समझ में आ गया था कि सच में घर संभालना कितना ज्यादा कठिन था, क्योंकि जब तक उसकी बेटी नेहा घर पर थी तब तक वो ही घर का काम किया करती। कुछ ही महीनों में अदिति को शादी करके वो ले आई थी, लेकिन उस पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी। अब मोनिका को भी अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा हो चुका था। अदिति अब फाइनली ठीक हो जाती है और सुबह उठकर रसोई में नाश्ता बना रही होती है। तभी मोनिका ने उससे आकर कहा,
अदिति बहू, अब से हम दोनों माँ बेटी साथ में मिलकर काम किया करेंगे ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए और हम दोनों को एक दूसरे के साथ बिताने का थोड़ा समय भी मिले। ये सुनकर अदिति काफी खुश होती है और कहती है, माँ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो आज हम सारे घर का काम खत्म करके मूवी देखने चले। एक नई मूवी आई है, मोहित जी बिजी हैं। अगर आप बोलो तो आप और मैं मॉल जा सकते हैं। हम शॉपिंग भी करेंगे और साथ में मूवी भी देखेंगे। तुझे पता है, मुझे भी शुरू में मूवी का बहुत शौक था, लेकिन तेरे ससुर जी को तो मूवी देखना पसंद ही नहीं था, इसलिए मैंने भी मूवी देखना बंद कर दिया। अब से तू और मैं साथ में मिलकर मूवी देखा करेंगे और पूरा घर संभालेंगे। गुस्सा और अकेलापन इंसानियत को खत्म कर देता है। शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि अपनी बहू का बुरा हाल देखकर आपने पूरा ससुराल संभाल लिया और उसके बाद मुझे भी अपना लिया। मैं तो डर गई थी कि कहीं मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आपको और भी ज्यादा गुस्सा ना आ जाए। ये बोलते हुए अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा रोता देखकर मोनिका उसे गले से लगाती है और इस तरह बहू के बीमार होने के बाद सास ने ससुराल संभाल लिया तो उसे बहू के दुख और तकलीफ का भी एहसास हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ने लगा और उनका रिश्ता सुधर गया। रीमा एक बहुत ही खर्चीली लड़की थी। रीमा को बासमती चावल खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रीमा किचन में बासमती चावल के पुलाव बना रही थी। वो बनाकर लाती है और खाने लगती है। तभी उसकी माँ सावी वहाँ आती है और उसे बासमती चावल को चटकारे लेकर खाते हुए देखकर बोलती है, अरे बाबा, कल ही तो तूने बासमती चावल से बिरयानी बनाई थी और आज फिर तूने बासमती चावल से पुलाव बना दिए। ये लो, आप भी खाओ। और वैसे भी मुझे तो बासमती चावल ही पसंद है ना, मैं तो इसी के बनाती हूँ हमेशा से। और वैसे भी जो कल खाया था वो आज निकाला भी तो होगा ना, इसलिए मैंने बना लिया दोबारा पुलाव। खाओ इसे। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना, इतने महंगे जो आते हैं। बेटा, अभी तू अपने मायके में है, इसलिए तुझे बाहर का कुछ नहीं पता है, लेकिन जब तू अपने ससुराल जाएगी तब तुझे सादे चावल और बासमती चावल का फर्क पता चलेगा। इसीलिए कहती हूँ, संभल जा। फर्क मुझे ना अच्छे से पता है, तभी ये मेरे मन पसंद है हमेशा से। और वैसे भी जब ससुराल जाऊंगी ना तो वहाँ भी बासमती चावल ही बनाऊंगी और खाऊंगी। बेटी, तू यहाँ तो खा रही है क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है तेरे ससुराल वाले भी उतने ही अमीर हो और रोज रोज बासमती चावल खिला सके तुझे। हाँ, तो मेरे लिए कोई अमीर लड़का ही देखना जो हर रोज मुझे बासमती चावल ही खिला सके। ऐसा वैसा कोई घर में शादी मत कर देना मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए ही तो दुनिया भर के लड़के सारे बैठे हुए हैं ना। तू आएगी और वो लड़के बोलेंगे कि मैं इसे पूरी उम्र भर बासमती चावल खिला सकूंगा। आई बड़ी। हाँ, तो कह तो रही हूँ कि अमीर लड़का ही देखना जिसके घर में बासमती चावल ही बनते हो। हाँ। रीमा अपनी बात बोलकर वापस से बासमती चावल की दुनिया में खो जाती है और उसे खाने लगती है। ऐसे ही रीमा जब भी चावल खाती तो बस बासमती चावल खाती। कुछ दिनों बाद रीमा अपनी सहेली रितु के साथ कॉलेज के अंदर थी। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन में बैठती हैं और अपना अपना टिफिन खोलती हैं। और अब रीमा के टिफिन में तो बासमती चावल की बिरयानी थी, जिसे देखकर रितु को बड़ा अजीब लगता है और वो रीमा से सवाल करती है, क्या बात है, आज तो बिरयानी लाई है, वो भी बासमती चावल की। घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे यार, कोई ऐसी खास बात नहीं है और ना ही कोई फंक्शन है। अब मुझे बासमती चावल पसंद है तो इसके लिए कोई फंक्शन रखना जरूरी थोड़ी है। पसंद तो मुझे बासमती चावल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इतनी महंगाई में भी बिना किसी बात के बासमती चावल खाऊं। अरे यार देख, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो पसंद है ना वो खाते पीते रहो। और वैसे भी मैं तो हमेशा से अपनी पसंद का ही खाती हूँ ना, तो बासमती चावल तो खाऊंगी। वैसे तू लाई क्या है खाने में? अरे यार, मैं भी वही सादे चावल लाई हूँ, खाएगी तू? ये भी बहुत अच्छे बने हैं, ये ले खा कर देख। मेरे तो बासमती ही फेवरेट है, तू ही खाना अगर इतने ही अच्छे बने हैं। अब दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन से खाना खाकर घर के लिए वापस जा ही रहे थे कि तभी रितु का भाई अमन रितु को लेने के लिए आता है और रितु को अपने पास बुलाता है। और तभी रीमा रितु से बोलती है, कितना स्मार्ट है ये, तूने बताया नहीं कभी कि ये कौन है तेरा बॉयफ्रेंड। अरे मैडम, रुक तो जाओ, सामने वाले की भी सुन लिया करो। और मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं, भाई हूँ। और हाँ, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। यार, तो
छोटी बच्ची है क्या? तेरा भाई तुझे कॉलेज से लेने आया है। एक काम करो ना, आप दोनों खुद ही बात कर लो। मैं यहाँ आई क्यों हूँ? और भैया आप वैसे तो मुझे कभी लेने नहीं आते, और आज कैसे आ गए? वो क्या है ना, मैं आज जल्दी घर जा रहा था तो सोचा कि रास्ते से तुझे भी ले चलूं। ठीक है, ये मेरी दोस्त रीमा है, आप इसे भी घर छोड़ दो ना प्लीज। अब इन्होंने तारीफ की है तो घर छोड़ना तो बनता है ना। और वैसे भी ये इतनी खूबसूरत है कि इनके साथ मेरा सफर तो एक सपने जैसा है। भैया ये मेरी दोस्त है तो ज्यादा ना लाइन मत मारो, समझे? हाँ तो मैंने इसकी तारीफ की है क्योंकि ये स्मार्ट है और मैं भी तो सुंदर हूँ, तो मेरी भी तो तारीफ बनती है ना। तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अमन पहले ऋतु को छोड़कर फिर रीमा को छोड़ने चला जाता है और दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। दोनों कुछ ही समय में एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। कई दिनों की बातें और मुलाकातें अब प्यार में बदल जाती है। दोनों अपने अपने घर बता देते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और परिवार वाले भी घर खानदान और लड़की लड़का देखकर इस रिश्ते के लिए रजामंदी देते हैं। शादी के अगले दिन रीमा घर में सबके लिए पुलाव और पनीर बनाती है और सबको परोस देती है। आज रीमा की पहली रसोई थी और सबको ये अच्छा लगता है कि उसने पुलाव बनाए। और वहाँ ऋतु, अमन और रीमा की सास सीमा तो मौजूद थे ही। सब खाना खाकर तारीफ करते हैं और ऋतु बोलती है, वाह सीमा, आज तो पुलाव बनाया है, खाने में तो बहुत मजा आएगा। राम राम राम, अभी तो नई नई शादी करके आई है और अभी देखो कितना खर्चा बैठा दिया। अब पता नहीं आगे क्या ही करेगी। मैं भी सास हूँ, आज तो कर लिया और मैं चुप रह गई क्योंकि नई नई शादी हुई है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आगे मुझे अपना घर भी चलाना है। क्या हुआ माँ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? रीमा ने इतना अच्छा खाना बनाया है। अरे अपने मायके से थोड़ी लाई है बासमती चावल, आते ही खर्चा करने लग गई मेरा। अब फालतू की बात क्यों सोच रही हैं? अभी जो सामने है उसे एंजॉय कीजिए ना। मायके से ना सही, लेकिन मेरे ससुराल से तो है ही ना। अरे नहीं तो क्या, आप इंजॉय करो यार। वैसे भी आज बना है, जरूरी थोड़ी है रोज रोज बनेगा। रोज खाती हूँ मैं तो। अरे हाँ, अब भाभी बन गए हो तो कुछ भी मत बोलो और अपनी बासमती पुलाव खाओ। ऋतु रीमा को वहीं चुप करवा देती है और सभी लोग साथ में खाने में मगन हो जाते हैं। अब शादी के बाद भी रीमा रोज रोज बासमती चावल बनाने लगती है और जब भी उसका मन करता वो चावल चढ़ा दिया करती। कई दिनों तक जब ऐसे ही चलता है तो एक दिन सीमा ये सब देखकर राशन वाले सादे चावल खुद जाकर बना देती है और राशन के सादे चावल देखकर रीमा का मत्था घूम जाता है और रीमा बोलती है, आपने ये क्यों बना दिया? मैं तो खाना बना ही रही थी। क्या है ये सब? हाँ तो क्या हुआ, एक दिन मैंने बना दिया तो कुछ घट थोड़ी गया है। रोज तो तू ही बनाती है ना, रोज तो अपने हाथों का खाना खिलाती है, तो आज अपनी सास के हाथ का खाना खाकर भी देख। अब बनाया तो बनाया सही, लेकिन अच्छा तो बनाती ना। ये कौन से चावल की बना दिए? बहू पाप लगेगा, ऐसे अन्न को ना गंदा नहीं बोलते हैं। आपको क्या खुजली थी यही चावल बनाने की? ये वाले चावल तो कोई घर में खाता तक नहीं है। बहू तू आई है आसमान से उतरकर, लेकिन हम यही धरती के हैं। हमारे घर में ये राशन के चावल ही बनते हैं शुरू से। तूने रोज बासमती बनाकर हमें रास्ते पर लाने की ठान रखी है। आपकी तो मुझे बातें ही नहीं समझ आती। मतलब बासमती चावल खाने से हम रास्ते पे आ जाएंगे? मतलब कुछ भी सोचते हो आप। हटो, मैं बासमती चावल बनाती हूँ। बोल दिया तो बोल दिया, जो मैंने बनाया है ना वही खाएंगे। कोई बासमती चावल नहीं बनेगा घर में। मैं ये चावल नहीं खा सकती बिल्कुल भी। आप ही खाओ, आपने बनाए हैं तो। अब रीमा सीमा की बात को काटकर बासमती चावल बना देती है और आगे भी रीमा किसी की भी नहीं सुनती थी और अपनी मनमानी करती और रोज बासमती चावल बनाकर खुद भी खाती और सबको खिलाती। लेकिन साथ में अब कोई भी बाहर से आया या फिर घर में कुत्ता हो या भिखारी आए, वो सबको भी बासमती चावल बांटने लगी थी। ये सब देखकर सीमा बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, अब जब तक घर में रोज रोज बासमती चावल बनेंगे ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। सीमा अब खाना पीना दोनों बंद कर देती है और कोई भी उससे खाना पूछने आता तो वो साफ इनकार कर देती। ये सारी बातें अमन को पता चलती है तो अमन एक खाने की प्लेट लेकर सीमा के कमरे में जाता है और सीमा अमन को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर अमन को गुस्सा आता है। वो रीमा को बुलाता है और उससे बोलने लगता है, जब माँ ने मना कर दिया है बासमती चावल बनाने से तो तुम रोज रोज क्यों बना देती हो यार?
क्योंकि मुझे पसंद ही बासमती चावल है। अब जिसको पसंद नहीं है वो ना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो माँ ने ही खाना छोड़ दिया है, अब से मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम अपने बासमती चावल के साथ खुद अपना ही पेट भरो यार। आप तो खुद ही गुस्सा हो रहे हैं। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब आपको तो माँ जी को मनाना चाहिए ना। तो तुम एक काम करो, ये बासमती चावल तुम ही खाओ, तुम्हें तो घर की पड़ी ही नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात। अब रोज बासमती चावल नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी भी तो बात आपको कभी माननी पड़ेगी ना। हफ्ते में एक बार तो बासमती चावल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हमें ये मंजूर है। सीमा और रीमा दोनों बात को समझते हैं और अब बस हफ्ते में एक बार ही बासमती चावल खाएंगे, ये बात तय होती है। लेकिन रीमा को बचपन की आदत थी, वो ढीठ थी और कहाँ ही सुधरने वाली थी। कुछ दिनों बाद में वो फिर से बासमती चावल बनाने लगती है और तंग आकर अब उसकी सास सीमा उसे अपने मायके रवाना कर देती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सच में रीमा में सुधार आएगा और वो अपनी बासमती चावल खाने की आदत को छोड़ पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।